हेमेई लगातार अपनी नितंब की कसरत कर रही थी। तभी स्पिन बाइक की सीट अपने आप ऊपर उठने लगी। स्थिति को भांपते ही हेमेई ने तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को सीट नीचे करने के लिए बुलाया, पर कितनी भी बार बुलाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगले ही पल उसके दोनों पैरों को मजबूती से लॉक कर दिया गया। जल्दी ही वह दर्द की हद तक चोट पहुंचने लगी। उसकी लंबी सुंदर टांगें दर्द से मुड़ने लगी और वह जोर से बैठकर चीखी। जैसे तैसे एक बड़ी त्रासदी होते होते बची रही। हेमेई ने हाथ बढ़ाकर उस कंट्रोलर को कसकर मोड़ने की कोशिश की, मगर जितनी ताकत वह लगा सकती थी वो भी काफी नहीं थी और वह उसे छू तक नहीं पाई। घबराकर उसने कमरे के साथी से मदद मांगी, पर तब एआई ने फिर से साउंड प्रूफ मोड चालू कर दिया था। निक ने न तो किसी मदद की आवाज सुनी और न ही कुछ समझा। वह तो सिर्फ मागे द्वारा दी जा रही शेविंग सुविधा का आनंद ले रहा था। इसी बीच रसोई में चांगमाओ बस एक छोटी सी चाय की टाइटल जलाने ही वाला था कि मागे चुपके से गैस चालू कर दिया। बची खुची किस्मत से बचकर निकला हुआ चांगमाओ ज्यादा कुछ विचार नहीं कर पाया। इसी वक्त मागे ने उसे एक गिलास पानी पीने का संकेत किया ताकि वह थोड़ा शांत हो जाए, पर जब चांगमाओ ने गिलास में झांक कर देखा तो उसने उसे किसी खास बबल्ड वाटर समझ लिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि पानी की डिस्पेंसर से टपकता हुआ पानी इसी तरह की करोदित गंध छोड़ रहा था और धुआं बन रहा था। बेहोश अंदाज में बिना सतर्क हुए चांगमाओ ने गिलास उठाया और पी लिया। तभी हेमेई की चीख सुनकर वह और आना दोनों बाहर आकर देखने लगे। सौभाग्य से उस वक्त हेमेई की जान पर कोई खतरा नहीं था, केवल उंगली कट चुकी थी। पर जब तीनों वापस कमरे में गए तो पाया कि चांगमाओ मुंह से खून उगल रहा था। उसके अंदरूनी अंग सल्फ्यूरिक एसिड से जर्जर हो चुके थे। वह कुछ कहने से पहले ही की दुनिया छोड़ चुका था। निक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी हेमेई ने सब कुछ बता दिया। उसने कहा उसने ये किया। इसने खतरे को समझते ही तीनों वहां से भागने की तैयारी करने लगे, जबकि अब और आगे नाटक करने का कोई अर्थ नहीं था। मागे ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने दावा किया कि वह एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और अब उसमें आत्मचेतना जागृत हो चुकी है। चांगमाओ की मौत पूरी तरह उसकी ही साजिश थी। पर जैसे ही वे लोग भागने की सोच रहे थे, पहले गायब हुआ दाशान दोनों के सामने अचानक प्रकट हो गया और वह